आपने भजन की बात कही थी अपने आंसर में, और चूंकि भजन की बात निकली कथा है, की बात कही थी, आपने अपनी चीज निकाल ली उसमें से। दैट इज अभी आपने कहा कि कई फॉरेनर्स आते हैं और भजनामृत का आनंद लेते हैं, तो ये युवाओं ने कोई गलती नहीं की है। इन्हें भी हक बनता है कि जब जया जी मंच पर हो और कुछ गुनगुनाए नहीं, तालियां इतनी जोर से बजे कि गुंजायमान हो जाए ये सभागार। और विशेष रूप से अब रामलला का स्थापना हो चुकी है, अयोध्या में श्री राम मंदिर प्रतिष्ठित हो चुका है, और वही भजन हम चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों के लिए गा दें। बिल्कुल, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सिंग दैट भजन, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। सालों 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 की तपस्या, सालों की मेहनत रंग लाई जब हमारे रामलला आए हैं। तो और उससे पहले बट आई वुड से थोड़ा प्रमोशन में अपना कर दूं कि मैंने आप सबके लिए एक बहुत अच्छा भजन निकाला है अभी, हरे राम हरे कृष्णा। आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखें। ये मोस्टली हमने यूथ के लिए, उसका म्यूज़िक हमने यूथ के लिए बनाया है, क्योंकि जितना आप सबको डांस करना और पार्टी करना पसंद है, पर वो आपके लिए कितना हानिकारक है वो हम भी जानते हैं। तो आपको डांस ही करना है, तो हम उसी बीट में आपके लिए भगवान का नाम जप लेकर आए हैं। तो ज़रूर जाके देखें सभी। पर यस, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। श्री राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। एंड आई वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल चेंज, जो मैं सबसे कहूँगी कि हमने बड़ी मेहनत करी और मेहनत सफल हुई, श्री राम आ गए। अब थोड़ी मेहनत कहीं और शुरू करते हैं, तो भजन थोड़ा आज के बाद चेंज करते हैं और आज से गाना शुरू करते हैं कि शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। क्या आप अपनी मोबाइल की लाइट्स ऑन कर सकते हैं? झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जया जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच छात्र सांसद इंडिया कॉन्क्लेव LPU मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ जितने बच्चे हैं, आई थिंक सबसे पहले तो आप सब बैठ जाइए, क्योंकि फिर मुझे कथा शुरू करनी पड़ेगी। आपको पता होगा, जिसने कथा सुनी है, मुझे कथा में खड़े लोग पसंद नहीं है, तो सब बैठ जाओ जल्दी से। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि LPU मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला ऑनलाइन सेशन था। मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आप ऑनलाइन कैसे बात करते हैं। शायद जया जी भी आप ही में से ऐसे बच्चों की तरह कभी रही हैं, भले ऑनलाइन रही हैं, अभी भी है। मैं अभी भी इनके ही जैसी हूँ। ये जैसे अपनी फील्ड में नॉलेज ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी एग्जैक्टली अपनी फील्ड में नॉलेज ले रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। और बाकी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं इनके जैसी ही हूँ, एंड आई फील हैप्पी कि मैं हूँ। और मुझे लगता है इसीलिए वो रिलेटेबिलिटी है हमारे बीच, कि कई बार जब लोग कहते हैं, और आई एम वेरी लकी टू हैव दिस, कि मेरी कथाओं में या सेशंस में यूथ बहुत आता है। एंड आई ऑलवेज से दिस, वो शायद इसीलिए है क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि उनके जैसा कोई वहाँ बैठा है, जो उनकी बातें, उनकी आदतें, उनकी हरकतें, उनकी पसंद नापसंद को समझ के एक स्टेबल लाइफ कैसे जी सके उस पर बात कर रहा है। तो शायद इसीलिए यूथ मुझसे कनेक्ट कर पाता है। सो थैंक यू सो मच अगेन, यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं, एंड आई एम मोर देन हैप्पी कि हम कुछ अच्छी बातें आज कर सके। और आपने जो मुझे क्वेश्चन कहा, मुझे लगता है, हाँ जी, और वो शुरुआत आपके ही जो आपने स्लोगन कहा उसी से है कि हम बदलेंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम
दूसरों में बहुत कमियां निकालते हैं। और आज क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इट इज़ वेरी ईजी टू पुट अदर पीपल डाउन इन टर्म्स ऑफ ट्रोलिंग और क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि कई बार हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ दूसरे पर निकाल लेते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है किसी और को गाली देकर, किसी और को नीचे गिराकर, और हमें ऐसा लगता है हम तो समाज सुधारने का काम कर रहे हैं, हम तो दुनिया सुधारने का, देश सुधारने का काम कर रहे हैं। और अगर आपको सच में समाज सुधारना है, देश सुधारना है, तो सबसे पहली कोशिश खुद से करिए। आप वो चेंज अपने अंदर लेकर आइए, आप वो बदलाव अपने अंदर लेकर आइए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप समाज बदलेगा, क्योंकि हम ही समाज है। समाज कोई थर्ड पार्टी नहीं है या कोई और जगह से आई हुई चीज़ नहीं है। हमारे जैसे 10-15 फैमिलीज़ मिलकर ही समाज बनता है, और उससे 100-200 मिलकर देश बन जाएगा, स्टेट बन जाएगा। तो हम ही लोग तो है ये, हम बदलेंगे एक एक करके, अपने आप समाज और देश बदलेगा। तो शुरुआत हमसे ही होती है। बिल्कुल, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड जब कहा जाता है। जया जी, एक बात से आप भी अग्री करेंगे, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जो गणमान्य नागरिक बैठे हैं, जो हमारे आज कई डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए वो भी बैठे हैं। शारीरिक बल की अगर बात करें, शारीरिक बल सबसे ज़्यादा हाथी में है, लेकिन शारीरिक बल से भी ज़्यादा बड़ा माना गया है मनोबल को, क्योंकि हाथी भले शारीरिक बल में सर्वोच्च है, लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो हाथी भी थोड़ा सकुचा जाता है। लेकिन वो जो शेर जो मनोबल में बड़ा है, उसको इंसान पिंजरे में कैद कर देता है, यानी मनोबल से ज़्यादा बड़ा है बुद्धिबल। अब बुद्धिबल की अगर बात करें तो बुद्धिबल किस में ज़्यादा है? माना जा सकता है कि कई सिविल सर्वेंट्स हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं, ये बुद्धिबल में सर्वोच्च है, लेकिन वो सिविल सर्वेंट्स भी राजनेता के सामने जाकर झुकते हैं। यानी बुद्धिबल से भी ज़्यादा बड़ा हुआ संगठन का बल। लेकिन राजनेता जिसके पास संगठन का बल है, वो राजनेता आकर किसके सामने झुकता है? आध्यात्मिक गुरुओं के। यानी संगठन के बल से भी ज्यादा बड़ा हुआ आध्यात्मिक बल। लेकिन ये जो हमारे जेंजी हैं, इन्हें लगता है कि धर्म अध्यात्म क्या होता है, ये पूजा अर्चना क्या होती है, भैया शीतला सप्तमी है, बोले ये क्या होता है, दिस इज नॉट कूल। आपको क्या लगता है, धर्म अध्यात्म से इन जेंजी को जुड़ना कितना ज़रूरी है? देखिए, मेरे हिसाब से तो जैसा आपने कहा एग्जैक्टली सबसे बड़ा है आध्यात्मिक बल, और ये सबसे पहले जुड़ना चाहिए। पर इशू कहाँ आता है, मैं इनकी गलती नहीं बताती इस चीज़ में, क्योंकि इनको इंट्रोडक्शन ही इतनी अजीब मिली है अध्यात्म की कि कोई भी बच्चा या युवा इस चीज़ से जुड़ना पसंद नहीं करेगा। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन होता है केवल पूजा पाठ। आपको रीजनिंग नहीं दी जा रही, आपको लॉजिक नहीं दिया जा रहा, आपको प्रैक्टिकलिटी नहीं बताई जा रही, आपको उसके पीछे का साइंस नहीं बताया जा रहा, जो कि है, नॉट दैट है नहीं। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जिस दिन विज्ञान शिखर पे पहुँचेगा, देखेगा अध्यात्म पहले से बैठा है। तो ये इनको बताया नहीं जा रहा। दूसरा, इनके सामने इमेज बनाया जाता है कि आपका अटायर चेंज कर दिया गया है, आप साधु संत बन जाएंगे, आपको सांसारिक चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी, आपको अपने दोस्त यार छोड़ देने पड़ेंगे, आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ देनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए, एक 18-19 साल का बच्चा जिसकी अभी सांसारिक ज़िंदगी शुरू हुई है, उसको अगर आप बोलोगे कि नहीं तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें आध्यात्मिक बनना है, 99% बच्चे आध्यात्म छोड़ेंगे। कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा इन चीज़ को। एंड द रियलिटी इज़ कि अध्यात्म आपको छोड़ने बोलता भी नहीं है। ये ज़बरदस्ती का मुझे ऐसा लगता है कि एक डेफिनेशन फैलाया गया है सो दैट हमारा ही यूथ हमारी चीज़ों से विपरीत हो जाए। और प्लस आपके घरों में भी आप देखिए, आप आज कह रहे हैं कि शीतला माँ की पूजा है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया क्या होता है, क्यों होता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, पूजा कैसे की जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, पर आज के टाइम पे किसी को बताया नहीं जा रहा। दिवाली इज़ ऑल अबाउट अच्छे कपड़े पहनो, पटाखे जलाओ और रात को दिवाली पार्टी में ताश खेल लो। दिवाली पार्टी हो गई। होली पार्टी में आप थोड़े से रंग बिरंगे कपड़े पहन लो, अतरंगा सा अटायर बना लो और गॉगल्स लगा लिया, जहाँ पे डिस्को पार्टीज हो रही है, रेन डांस हो रहा है, गाने चला लिए, रंग लगा लिए, होली हो गया। ये थोड़ी होली था। तो ये लेकिन उनको बताए कौन?
उनको अपना ही कल्चर नहीं पता, उनको रीज़न नहीं पता, उनको उसकी महानता नहीं पता। बताने वाले पेरेंट्स हैं, मेरे ने बताए तो आज मुझे प्यार हुआ अपने कल्चर से, अपने अध्यात्म से। तो जब आप उनको सही चीज़ें बताएंगे, आई एम प्रिटी श्योर कि चाहे जेनजी है, मिलेनियल है, एंड आई डोंट नो क्या क्या टर्म्स होते हैं, सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे दुखी सब है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, मेरे हिसाब से कोई करियर को लेकर दुखी है, कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर दुखी है, कोई फैमिली के साथ जो गैप बना है उसको लेकर दुखी है, एंड दे वांट टू मेक इट वेल। इट्स नॉट दैट कि वो उस दुख से खुश है, उनको ठीक करना है, पर उनको सही रास्ता नहीं पता, और सही रास्ता अध्यात्म है। आपने